नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी के अंदर एक ऐसा प्लैनेट है जो आपकी लाइफ में बिना किसी वार्निंग के सब कुछ बदल सकता है। आपका कैरियर, आपके रिलेशनशिप, आपका माइंडसेट, सब कुछ कंप्लीटली चेंज हो सकता है। इस प्लैनेट का नाम है यूरेनस। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर यूरेनस किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्शन बना रहा है तो वही जो प्लैनेट है आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकता है और वही आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भी यूरेनस सन, मून, मरकरी, वीनस, मार्स और सैटर्न के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो ये आपकी डेस्टिनी को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। जब भी यूरेनस और सन एक साथ आते हैं तो ये आपका प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन आपके चार्ट के अंदर एक ऐसी एनर्जी बनाता है जो किसी भी पर्सन को भीड़ से अलग दिखाती है। ऐसे लोग दूसरों को कॉपी नहीं करते बल्कि इनके अंदर कुछ नया करने की, नया आइडिया लाने की, अपनी आइडेंटिटी बनाने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में सन और यूरेनस का कंजंक्शन है तो आपकी पर्सनैलिटी दूसरे लोगों से बहुत डिफरेंट होती है। आप इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं, आप अपना डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं, दूसरे के नियमों को आंख बंद करके आप फॉलो नहीं करते हैं। आप चेंज से डरते नहीं हो बल्कि चेंज शुरू करने वाले पर्सन बन जाते हो। अगर हम पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो ये वाला कॉम्बिनेशन इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को और ओरिजिनल थिंकिंग को जन्म देता है। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एआई के, रिसर्च के या किसी भी ऐसे फील्ड में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं जहां नए आइडियाज़ की ज़रूरत हो। कई बार इन लोगों को अचानक से रिकॉग्निशन मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस भी ऐसे लोगों को मिल सकती है। लेकिन इस कॉम्बिनेशन का एक चैलेंजिंग साइड भी है। कभी कभी ऐसे पर्सन अपनी ईगो की वजह से और बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस लवर होने की वजह से इन लोगों का अपने बॉस के साथ, गवर्नमेंट के साथ, किसी अथॉरिटी फिगर के साथ या अपने फादर के साथ ही टकराव रह सकता है। किसी की एडवाइस ना मानना, किसी के डिसीजन ना मानना, रूल्स को फॉलो ना करना, ये इनका एक वीक पॉइंट बन जाता है। तो अगर यूरेनस और सन वाले पर्सन अपने ओरिजिनलिटी को सही डायरेक्शन दे दें तो यही वाली आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है और आपको सक्सेस दिला सकती है। आगे बात करेंगे यूरेनस और मून के कंजंक्शन की। जब भी मून और यूरेनस एक साथ आते हैं तो ऐसे पर्सन का जो माइंड होता है नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता। ऐसे लोग अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि इंट्यूशन से फैसला लेते हैं। कई बार बिना तर्क के इन्हें पहले ये महसूस होता है कि आगे क्या होने वाला है। इन लोगों की हाई इंट्यूटिव पावर होती है। ये लोग बचपन से थोड़ी अलग सोच रखते हैं। ये लोग भीड़ से ज़्यादा अपनी इनर वॉइस को सुनना पसंद करते हैं। इनके मूड जो होते हैं बहुत जल्दी चेंज होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडाप्ट कर लेते हैं। अगर हम पॉजिटिव रिजल्ट्स की बात करें तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले पर्सन में इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, मेंटल शार्पनेस बहुत होती है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में, हीलिंग, म्यूज़िक, क्रिएटिव आर्ट्स, ऐसे फील्ड्स में बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं जहाँ पे क्रिएटिविटी की, इंट्यूशन की ज़रूरत होती है। इनकी सिक्स्थ सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये लोगों के नेचर को समझ जाते हैं। जब इसकी नेगेटिव साइड्स की बात करें तो यूरेनस को तो चेंजेस चाहिए लेकिन जो मून है उसको सिक्योरिटी चाहिए, तो ऐसे पर्सन के अंदर इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट बना रह सकता है। यूरेनस और मून वाले जो लोग होते हैं अपनी इंट्यूशन को अगर सही डायरेक्शन में लगा लें तो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है उनको एक अलग पहचान दिला सकता है। आगे बात करेंगे यूरेनस और मरकरी के कॉम्बिनेशन की। जब भी चार्ट में यूरेनस और मरकरी एक साथ बैठ जाएं तो ये किसी भी पर्सन के माइंड को, उसकी इंटेलिजेंस को और कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जाती हैं। ऐसे लोगों का जो थिंकिंग होता है वो दूसरे लोगों से अलग होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग रखते हैं ऐसे लोग हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। इनके बर्थ चार्ट में ये वाला कॉम्बिनेशन हो, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी बहुत क्यूरियस होती है। ऐसे लोग इनोवेटिव आइडियाज़ सोच लेते हैं, रिसर्च करना, नई चीज़ें सीखना, नए आइडियाज़ पर काम करना, ये इन लोगों को पसंद है। इन लोगों की लर्निंग स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। ऐसे लोगों को हम जीनियस भी कह सकते हैं। अगर पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो ये वाला कॉम्बिनेशन किसी पर्सन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट बना देता है। ऐसे लोग क्विक डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के फील्ड में, एआई के फील्ड में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में
इनोवेशन से जुड़े फील्ड्स में इन लोगों को बहुत सक्सेस मिलती है। कम्युनिकेशन इन लोगों की बहुत अच्छी होती है। ये लोग कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। इसका एक चैलेंजिंग साइड है कि ये वाले लोग जो मेंटली ओवर एक्टिव हो जाते हैं, इन लोगों के दिमाग में एक से एक आइडियाज़ आते हैं और ये कभी कभी बिना प्लानिंग के भी अपना डिसीजन ले लेते हैं। ये कम्युनिकेशन में कभी कभी ब्लंट भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग इनको मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। अगर सामने वाला इनके आइडियाज़ को अप्रिशिएट करे तो ये इनके जो रिलेशनशिप होते हैं वो लंबे टाइम तक चलते हैं। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में ही बोलें तो ये मरकरी और यूरेनस वाला जो कॉम्बिनेशन है, ऐसे पर्सन को फ्यूचर की एक सोच दे देता है। ये लोग अपने तेज दिमाग और ओरिजिनल आइडियाज़ को अगर सही डायरेक्शन में यूज़ कर लें तो इन लोगों को भी सोसाइटी में एक अलग पहचान मिलेगी और इनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने की चांसेस बन जाते हैं। आगे बात करते हैं जुपिटर और यूरेनस के कॉम्बिनेशन की। यूरेनस और जुपिटर एक ऐसा कंजंक्शन बनाते हैं जो ज्ञान और नवाचार, इन दोनों का एक शक्तिशाली मेल होता है। जुपिटर किसी पर्सन को धर्म की तरफ, उच्च सिद्धांत की तरफ प्रेरणाओं से जोड़ता है, जबकि जो यूरेनस होता है वो प्रिंसिपल्स के अंदर जो मॉडर्न थिंकिंग लेकर आता है। अगर आपके बर्थ चार्ट में ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है तो आप पुरानी परंपराओं का सम्मान करेंगे, लेकिन उन्हें समय के अनुसार अधिक यूज़फुल बना लेंगे। आप अंधविश्वास की बजाय तर्क से, अनुभव से और ज्ञान के आधार पर किसी पुराने सिद्धांत को समझना पसंद करेंगे। ऐसे लोग पुराने ज्ञान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक नया तरीका ढूंढ लेते हैं। अगर पॉजिटिव साइड्स की बात करें तो इन लोगों का जो ब्रॉड विज़न होता है, विजडम बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग प्रोफेसर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हो सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन से जुड़े हुए फील्ड्स के अंदर बहुत सक्सेस इन लोगों को मिल सकती है। कई बार ये लोग विदेशों से शिक्षा या कैरियर के अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ लेते हैं। नेगेटिव साइड्स की बात करें तो ये लोग नॉलेज पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करते हैं। नए विचारों के जो उत्साह में ये लोग जल्दबाजी में बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, जब अपने विजन को प्रैक्टिकल प्लानिंग के बिना लागू करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस योग में विजडम के साथ पेशेंस भी उतना ही ज़रूरी है। इस कंजंक्शन की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि किसी पर्सन को ये पुराने ज्ञान और नई सोच के बीच एक ब्रिज बना देता है। ऐसे लोग परंपराओं को तोड़ने के बजाय उन्हें समय के अनुसार नए रूप में प्रस्तुत कर देते हैं। यही गुण इनको समाज में एक अलग पहचान दिलाता है। अब बात कर लेते हैं यूरेनस और मार्स के कॉम्बिनेशन की। जब भी कुंडली के अंदर यूरेनस और मार्स का कंजंक्शन हो तो ऐसे लोग अवसर का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि खुद अवसर बनाते हैं। ज्योतिष में यूरेनस और मार्स का जो कंजंक्शन है वो ऊर्जा का प्रतीक है। ऐसे लोग बहुत साहसी होते हैं, तेज़ी से निर्णय लेने वाले होते हैं और हमेशा जो चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। बर्थ चार्ट के अंदर मार्स और यूरेनस अगर इकट्ठे बैठे हैं तो आप लोग जो नॉर्मल से ज़्यादा डिटरमिन्ड हो सकते हैं। आप चीज़ों को आजमाने से डरते नहीं हो और जो कठोर परिस्थितियों में भी जल्दी सल्यूशन निकालने की शक्ति रखते हो। कई बार लोग आपकी स्पीड और कॉन्फिडेंस को देखकर हैरान रह जाते हैं। ये कॉम्बिनेशन इंजीनियरिंग, डिफेंस, एविएशन, स्पोर्ट्स, सर्जरी या नया स्टार्टअप या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े फील्ड में सक्सेस दिला सकता है। ऐसे लोग कई बार नई टेक्निक्स अपनाने में सबसे आगे रहते हैं। लेकिन मार्स जो है वो जल्दबाजी का और यूरेनस जो है वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी का कारक है, जिसकी वजह से इन लोगों का इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाता है। ये लोग बिना तैयारी के रिस्क ले लेना, गुस्से में रिएक्शन कर देना या फिर अचानक से डायरेक्शन बदल लेना इन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इन लोगों के लिए इनका सेल्फ कंट्रोल इनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। अब बात करेंगे यूरेनस और वीनस के कंजंक्शन की। अगर आपके बर्थ चार्ट में यूरेनस और वीनस एक साथ बैठे हैं तो आप समझ लीजिए कि प्यार, क्रिएटिविटी और ब्यूटी को देखने का जो नज़रिया है आपका नॉर्मल लोगों से अलग होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको अपनी शर्तों पर जीना सिखाता है। ऐसे लोग किसी भी चीज़ में यूनिकनेस को ढूंढते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो, बात फैशन की हो या कैरियर की हो। इस योग वाले जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव होते हैं। इन्हें पुराने तरीक़ों से ज़्यादा नए एक्सपेरिमेंट पसंद आते हैं। म्यूज़िक,
फैशन, फोटोग्राफी, डिजिटल कंटेंट, फिल्म इंडस्ट्री, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, लग्जरी बिजनेस, एस्ट्रोलॉजी जैसे फील्ड्स में ये अपनी अलग पहचान बना लेते हैं। कई बार इनकी क्रिएटिविटी इनके लिए इनकम सोर्स बन जाती है। लेकिन यूरेनस का जो नेचर होता है वो अचानक से चेंजेस लाना होता है, इसलिए वीनस से जुड़े सभी मामलों में अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स देखने को मिलते हैं। अचानक किसी से अफेयर हो जाना, या फिर अपना कोई रिलेशनशिप ख़त्म हो जाना, या लाइफ में किसी ऐसे पर्सन का आ जाना जो लाइफ की सोच को पूरी तरह से बदल दे। ऐसी घटनाएं इस कॉम्बिनेशन में बहुत देखने को मिलती हैं। फाइनेंशियल मैटर्स में ये लोग इंटरेस्टिंग होते हैं। कई बार इस ऐसे पर्सन को अचानक से प्रॉफिट मिलते हैं, लेकिन अगर प्लानिंग ना हो तो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं। इसलिए इस कॉम्बिनेशन वाले लोगों के लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप को बात करें तो ये लोग ऐसे पार्टनर को पसंद करते हैं जो इनको बदलने की कोशिश ना करे। इनके लिए ट्रस्ट, फ्रेंडशिप, पर्सनल फ्रीडम किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। ये लोग अगर इनके साथ कोई इन पर अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन लगाए तो उनसे इमोशनल डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। यूरेनस और वीनस वाले लोग अपनी क्रिएटिविटी, लाइफस्टाइल और रिलेशनशिप में अक्सर भीड़ से अलग ही नज़र आते हैं। अब हम बात करेंगे यूरेनस और सैटर्न के कॉम्बिनेशन की। आपके बर्थ चार्ट के अंदर यूरेनस और सैटर्न का जब कंजंक्शन होता है तो ये डिसिप्लिन और इनोवेशन का एक अनोखा मेल होता है। सैटर्न जो होता है वो मेहनत का, नियम का और स्टेबिलिटी का ग्रह होता है। जो यूरेनस है वो बदलाव का है, टेक्नोलॉजी का है, नई सोच का कारक है। इसलिए इस योग वाले जो लोग होते हैं पुराने सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न और यूरेनस एक साथ बैठे हैं तो आप प्रैक्टिकल होने के साथ साथ विजनरी भी होते हो, लेकिन आप बिना प्लानिंग के कोई कदम नहीं उठाते। आप समय पर बदलाव लाने से भी नहीं डरते। कैरियर में ये कॉम्बिनेशंस कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, ऑटोमेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े फील्ड्स में सक्सेस दिला सकता है। ऐसे लोग पुराने तरीक़ों को मॉडर्न आइडियाज़ के साथ जोड़कर बड़ी सफलता हासिल कर लेते हैं। इस योग की चुनौती है कि सैटर्न जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है और यूरेनस को तुरंत बदलाव चाहिए। इसलिए कई बार ये ऐसा पर्सन डिसीजन लेने में उलझा रह सकता है या अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल लेता है। अगर पेशेंस और फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस बना लिया जाए तो इस कॉम्बिनेशन में बहुत बड़ी सक्सेस मिल सकती है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो यूरेनस और सैटर्न किसी ऐसे पर्सन की कुंडली में होगा जो मजबूत नींव पर अपने भविष्य का निर्माण करना चाहता है। ये रातों रात सफलता नहीं देगा, लेकिन मेहनत और सही इनोवेशन के साथ स्थायी सफलता जरूर देता है। तो ये था यूरेनस का डिफरेंट प्लैनेट्स के साथ कंजंक्शन। अगर आपकी कुंडली के अंदर इनमें से किसी तरह का कंजंक्शन बनता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।